रिटायर्ड, जो कि 14 बलूच का हिस्सा था 65 वार्ड चुमंडा में। उस वक्त मैं लेफ्टिनेंट था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरी बटालियन ने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इसी महाज पे दी, और ये बैटल दुनिया में एज ए कब्रिस्तान इंडियन टैंक्स का मशहूर है। और आज मुझे यहाँ आने का एक मौका मिला अपने शहदा की कब्रों पे फातिहा के लिए, जो कि मेरे साथी थे, और ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ 14 बलूच ने ही इस धरती के चुनिंदा के महाज पे दी, जो कि तकरीबन 39 के करीब बनते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये इतनी ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला इन शहदा के दर्जात बुलंद करे। अब वही याद ताज़ा करने के लिए हमें यही मौका होता है, हम यहाँ इनको सलाम पेश करने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। इनफ। सर, लेफ्टिनेंट की क्या फीलिंग हो सकती है? लेफ्टिनेंट घबराया होता है, गला खुश्क हो रहा था, कोई नहीं बताएगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो पहली दफ़ा जब एंटर हुए तो यहाँ काफ़ी बम्बार्डमेंट हो रही थी, तो जो हमने वहाँ से पैदल चलना शुरू किया, चुंडा के पीछे से ही काफ़ी, तो आगे काफ़ी घुमसान का जंग था और हमें गोलों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई। ज़ख्मी वापस लाए जा रहे थे। कच्ची सड़क छोटी सी थी ये, और इसके ऊपर तकरीबन 1-1 फुट गर्द पाउडर की तरह थी, और सबके चेहरों पे गर्द जमी हुई, और आंखें नज़र आती थी और उनके होंठ नज़र आ रहे थे। बहरहाल वो देखा तो हमने कहा कि ये तो असली मामला शुरू हो गया। पहले तो हम एक्सरसाइजिंग करते थे, तो एक्चुअली जंग शुरू हो गई। बहरहाल तो फिर हम आगे आते गए, आगे देखा कि काफ़ी लोग, गांव के लोग आ रहे थे। बुरा हाल था, चीखो पुकार थी, अजीब हजूम पीछे भाग रहा था। और फिर हम आगे जाके अपने हेडक्वार्टर को, जहां हमने जाना था, उनको रिपोर्ट किया कि हम आ गए हैं। तो फिर हमें फ्लोरा के ऊपर ना, फिर हमने अपने इस ब्रिगेड को ज्वाइन किया था, और वहाँ हमें इसको, हमारी बटालियन को वहाँ पे तानियात किया गया, और सड़क के दाएं बाएं इनको लगाया गया, और वहाँ पे हमने डिफेंस में हिस्सा लिया। और उस वक्त जंग जो है गठगोर के मुकाम पे हो रही थी, तो बस वहीं से फिर हम जंग का हिस्सा बने। सर, इसमें छोटा सा हम लोग अपनी याद ताज़ा करना चाहते हैं। जब 600-650 टैंक का हमला किया मक्कार दुश्मन भारत ने, उस वक्त हमारे जब वो बम बांध कर सीने पे जवान जो टैंकों के सामने लेटे, उस वक्त क्या मनसर था? एक्चुअली जो टैंक बैटल जो थी ना, एक्चुअल टैंक बैटल रेजिमेंट टू रेजिमेंट और टैंक टू टैंक, वो हमारे चुमुंडा के लेफ़्ट साइड पे बडियाना और इसके दरमियान हो रही थी। उस साइड की जो टैंक बैटल थी, वो जो कि आप जिक्र कर रहे हैं, वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात थे, और वो वही एक्चुअली जगह जो है ना, इंडियन टैंक्स का कब्रिस्तान कहलाई, वहाँ बड़ी जंग हुई थी। यहाँ हमारे सामने सिर्फ उनकी एक डिवीज़न ने बॉर्डर क्रॉस किया था, और उनमें से आगे जो 2 टैंक उनके थे, इंडिया की बेहतरीन टैंक डिवीज़न थी, और उसके टैंक रेजिमेंट के टैंक थे, जो कि बड़े उनके उस वक्त के ज़माने में लेटेस्ट और सबसे मजबूत टैंक था। उसका साइज़ बहुत बड़ा था, ह्यूज टैंक, और ब्लैक एलिफेंट उसका नाम था सुप्रीम। तो उनके जो 2 टैंक गठगोर तक पहुंच गए, तो वहाँ पे जब हमारी फ़ौज ने, टैंकों ने उनके ऊपर काउंटर अटैक किया या हमला किया, तो वो घबरा के चलते हुए टैंक छोड़ के भागे, और उनमें से बाद में हमने लाशें भी देखी, जो कि आधी बाहर आधी अंदर थी। वो इतनी जल्दी में छलांगें बाहर लगा रहे थे। वो चलते हुए टैंक जो हमारे टैंक रेजिमेंट के लोगों ने इनको फिर जाके क्लियर किया और उनको चला के लाए। वो मेरा ख्याल टैंक शायद अब भी एक वॉर सोवेनियर के तौर पे हमारे टैंक सेंटर में लगाया होगा, फ्लोरा लगा हुआ है, उधर भी लगा होगा। तो ये सूरत हाल थी, जो का जोश जज्बा बहुत ज़्यादा था। उस वक्त अवाम ने भी आर्मी का साथ दिया। अवाम ने तो इतना साथ दिया कि जब हम रास्ते में होते थे तो लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके खड़े होते थे हमारे लिए, और आपको हैरानी होगी कि जो किसी के बस में था वो करना चाहता था, बल्कि हम उन्हें कहते थे कि आप अपने आराम से रहो, हम जो हैं, हमारा तो काम यही है, हम करेंगे। लेकिन लोगों का जज्बा इतना ज़्यादा था, और उनको देख के ही हमारे में इतनी हिम्मत बढ़ती थी, और हम कहते थे कि हमारा तो काम यही है, लेकिन इन लोगों को तरफ देखो, ये किस कर रहे हैं। जो किसी के बस में था वो करता था। बल्कि एक गांव में से, छोटे से में से ऐसा रास्ता गुजर के जा रहा था, तो मैं
उस वक्त जीप में बैठा हुआ था, तो वो आगे ना एक बंदा डोल पकड़ा हुआ और कुछ हाथ में चीज़ पोना सा पकड़ा हुआ, तो जब गए थे उसने हाथ खड़ा किया, कहता है कि जी आप ये ले लें, खाना है। मैंने कहा हमारा खाना हमारे साथ होता है, तो आप फिक्र ना करें, आप अपने बाल बच्चों के साथ खाएं। नहीं जी वो ले लें। वो पीछे कोई जवान भी बैठे, उन्होंने कहा जब बस कर यार, तू जल्दी है, तू जान दे। मैं कहा नहीं यार चुप करो। मैंने कहा ले लो यार इससे। पता नहीं किस जज्बे से, कब से इन्होंने बना के रखा होगा, और इतना गरीब मुझे लग रहा था, मुजाहरा टाइप ना, बड़ा ही गरीब। और मैंने देखा कि मुंडेर के ऊपर से ना इतना औरत का किसी का चेहरा, आंखें नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा ये इसका एक बच्चा साथ खड़ा था जो नंगा था नीचे से, ऊपर से एक कमीज़ ही पहना होता है जैसे गाँव में। तो मैंने किस शौक़ से, किस जज्बे से उसने, किस अकीदत से बनाया है। लोगों का जज्बा आप तसव्वुर नहीं कर सकते क्या था। तो हम इतनी अमानी कुव्वत थी, जज्बात। ओ यस, इट इज़ ऑल अल्लाह की मेहरबानी से, उसके अल्लाह ने हिम्मत दी, अल्लाह ने कहीं दिया। ये जंग जो लड़ी 14 बलूच ने इधर, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि ये हमने काम नहीं किया, ये तो कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसा था। तो यहाँ बच सकता था कोई एक बंदा भी। ये चुंडा छोटा सा गांव था उस वक्त, और इसके जितने दरख्त थे आगे खेतों में सारे टुंड मुंड थे बिल्कुल। कोई भैंस मरी पड़ी है उधर, कोई इधर बकरियां भाग रही हैं, कोई बच गई हैं, मरी पड़ी हैं। तो यहाँ तो वो इतनी बम्बार्डमेंट करते थे कि वो उनका ख्याल था कि यहाँ पे हमारे फोर्सेस को सिवाय गर्द के और कुछ नहीं मिलेगा या मलबे के। और वैसे होना भी यही चाहिए था, जितनी बम्बार्डमेंट हम पे होती थी। रोज़ाना सुबह से लेकर शाम तक 3-4 स्पेल्स आती थी। रात को फिर हमले होते थे, दिन को 2 हमले होते थे कम से कम। तो ये सिलसिला जारी रहा, और 18-19 की रात को तो खैर उन्होंने अपनी पूरी ताकत ही लगा दी ना। और 14 बलूच वाहिद पलटन थी जो सामने इस ट्रैक के ऊपर उसने सारा ब्रंट फेस किया, जो मेजर ब्रंट था इसने फेस किया, क्योंकि ट्रैक के ये सड़क के दाएं बाएं यही थी। बल्कि यहाँ से एक और अपनी स्ट्रेंथ उस फ्रंट से कम करके हमने अपने लेफ़्ट पे लगा दिया। वहाँ एक बटालियन थी जो कि नहीं वहाँ ठहर सकी, उसकी वजह से वहाँ हमारे वो एक्स्ट्रा एक लाइन में ही लगे हुए थे सारे, और ये चिमटा स्टेशन के सामने तक। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला की इतने एहसानात हैं कि उसने हमें सबको बचाया। और हमने नॉट ओनली डिफेंड किया, बल्कि हमने उनके कोई 65 के करीब कैदी पकड़े और उनको सरेंडर किया उन्होंने, और उनको पकड़ रहा हम पीछे कैद खाने में। तो ये हालात जो हैं ये इंसानी काम नहीं लगता हमें, ये अल्लाह का ही काम है, उसकी मेहरबानियाँ हैं। उसने इतनी इज़्ज़त दी, इतनी हिम्मत दी। और हमारे सीओ साहब स्पेशली जो थे ज़फ़र ख़ान शिनवारी, इतने दिलेर और इतने काम कंपोज के, इतनी ज़्यादा सख्त जंग के बम्बार्डमेंट के ज़माने में आराम से बैठे होते थे, पुरसुकून, और अपना उपाय पीते थे और ऑब्ज़र्व करते रहते, देखते रहते थे क्या हालात है। और हमारे जवान बल्कि हंसते थे, उनके ना जवानी से सफ़ेद थे बाल, तो छोटे छोटे उन्होंने बाल रखे होते थे, ब्लू उनकी आंखें थी, बड़े हैंडसम, टॉल, तो गोरे चिट्टे। तो कहते हैं वो जवान ने ना, वो गए से ना ट्रेन से पीछे देखते, कहते वो बाबे का सिर नज़र आ रहा है यार, बैठा है बाबा, फिर उसको अपने पलटते। तो जब कमांडिंग ऑफिसर भी इतना हो तो फिर खाम खा बंदा हिलता नहीं है अपनी जगह से। अल्लाह ताला का एहसान है, बड़ा अच्छा बात। थैंक यू सर, मेहरबानी। उन गाजी और शहीदों को पीटीवी की तरफ से सल्यूट। अस्सलाम।